नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ तरीके से वार किया। अब देखिए पलटवार कितना भयावह हुआ। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। छोटी नाव से सवार होकर ये लाल सागर में पहुंचते हैं और उस जहाज को पर विस्फोटक से हमला कर देते हैं। ताबड़तोड़ बम बरसाए जाते हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं और बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस जहाज को निशाना बनाकर इसे उड़ा दिया गया और उसके बाद पानी के नीचे इसको डुबा दिया गया। ये भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और इसके बाद हूती विद्रोहियों की तरफ से दावा किया गया है कि इस जहाज ने इजराइल पर उनके द्वारा लगाए गए नाकेबंदी का उल्लंघन किया था, इसलिए इस पर हमला किया गया। ड्रोन दागे गए, मिसाइल, रॉकेट, तमाम तरीके के हथियार लेकर ये हूती विद्रोही वहां पहुंचे थे। अब समझिए, लाल सागर में सिर्फ एक पानी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सियासत, व्यापार, ऊर्जा का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है और कई देशों का व्यापार इस लाल सागर से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी तो कई देश जो हैं वो संकट में पड़ जाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे अभिषेक। जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने सीधा लाल सागर में उतरकर और एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया, जिस तरीके से वीडियो जारी किया, ये वाकई इस जो सागर पर जो व्यापार होता है इसके रास्ते, उसको खतरे में डाल सकता है और कई देश इससे संकट में फंस सकते हैं। देखिए, हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से ये जहाज पर हमला किया, लूटने की कोशिश की, डुबाने की कोशिश की, फिर कब्जा करने की कोशिश की, ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही कि शायद ये आखिरी बार है। देखिए, लाल सागर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है। सुएज कैनाल के जरिए यूरोप तक ये जो पानी के जहाज का रास्ता है वो पहुंचता है। भारत के लिए भी बहुत अहम है। भारत के एक्सपोर्ट का भी लगभग 50% यहां से होता है। पिछले साल के अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो $672 बिलियन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भारत का भी यहां से हुआ था। तो भारत के लिए और आई थिंक हाँ, बहुत सारे जो सामान हम यूरोप में भेजते हैं और तेल गैस भी इधर से हम जो अमेरिका से मंगाना हुआ या फिर और देशों से हम जो तेल और गैस मंगाते हैं वो इसी रास्ते से, सुएज कैनाल से, अफ्रीका के रास्ते होते हुए फिर इधर लाल सागर से होते हुए ये एशिया को जोड़ता है। तो बहुत जरूरी है। हालांकि इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई उसमें उसके बाद से कुछ ज्यादा घटनाएं सामने आने लगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से यहाँ सेनाएं तैनात हैं लाल सागर में और एक अलग से मिशन भी यूरोपियन यूनियन के देशों ने चलाया हुआ है इन हूती विद्रोहियों के खिलाफ। लेकिन ये हूती विद्रोही हैं कि मानने का मतलब नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरीके से कहें कि यमन में पूरी तरीके से शिया, पूरी तरीके से नहीं, बहुत बड़ी आबादी जो है वो शियाओं की है और ईरान का वहां प्रभुत्व है। ईरान के कहने पर ही जिस तरीके से ईरान के ही प्रॉक्सी हैं जो हमला कर रहे हैं, वो आपका हिजबुल्ला हो जो 3H है, ईरान का प्रोक्सी हिजबुल्ला, हमास और ये हूती, ये लोग यहां लाल सागर में काम करते हैं। दुनिया का लगभग 12% जो व्यापार है वो इस रास्ते से होता है, लाल सागर से होता है। हर साल लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार यहां से होता है और लगभग 17 से 18 हजार जो जहाज हैं पानी के वो इधर से उधर आते जाते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रेड रूट में से एक ट्रेड रूट ये है। अब यहां है प्रभुत्व की लड़ाई। देखिए, जिस तरीके से सुएज नहर का जब ट्रंप आए थे और सुएज नहर के बारे में उन्होंने कहा था कि ये हमने विकसित की थी, अभी हमारे पास रहेगी, इससे जो पैसा बनेगा वो हम अब अमेरिका ही बनाएगा। तो वही सारी लड़ाई जो है शबनम पैसे की है। लड़ाई है कि लाल सागर पर प्रभुत्व किसका होगा। यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं जो है वो लगातार तैनात हैं। 2024 में इन्होंने यहां दोनों देशों ने मिलकर एक ऑपरेशन भी शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। हूतियों के जो हमले हैं उनसे बचने के लिए, साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी यहां एक मिशन लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है ASPIDES मिशन, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली शामिल है और 700 सैनिकों के साथ इन्होंने अपने टोही विमान यहां पर लाल सागर में तैनात किए हुए हैं जो कि हूती विद्रोहियों को ढूंढते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। ज्यादा कुछ दिक्कत होती है फिर जो है मारने पीटने तक भी ये नौबत आ जाती है। अभिषेक, ये हूती विद्रोही जिस तरीके से लाल सागर में उतर जाते हैं, पूरा विस्फोटक लेकर, हथियार लेकर,
जब आपने बताया कि पहले से यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, चाहे ब्रिटेन के हों चाहे दूसरे देशों के हों, तो लेकिन इतना बड़ा हमला और इतनी आसानी से कैसे हो गया? वही सबसे बड़ा सवाल शबनम है कि एक ऑपरेशन यहां यूरोपियन यूनियन ने चलाया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली शामिल हैं, अमेरिका और आपका जो ब्रिटेन है वो अलग यहां पर एक ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी चलाए हुए है। उसके बावजूद भी अगर हूती विद्रोही आते हैं, एक प्लेन को हाईजैक, एक विमान को, इसे मालवाहक विमान को हाईजैक करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहां बंधक बनाते हैं, वहां का जो क्रू है उस पर विस्फोटक लगाते हैं और फिर बड़ी तसल्ली से वीडियो बनाते हैं, उसे डुबोते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए, शर्मिंदगी की बात है अमेरिका के लिए, शर्मिंदगी की बात है ब्रिटेन के लिए। अब देखिए यहाँ ना जिक्र कर रहे थे चाइना का कि लाल सागर से चाइना का क्या कनेक्शन है और व्यापार से उस पर अगर यहाँ यूती अपना कब्जा जमा लेते हैं, जिस तरीके से हमले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे चीन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है वो उसे प्लान कहा जाता है। जिस तरीके से पीएलए उनकी लिबरेशन आर्मी है, नेवी के लिए ये प्लान शब्द यूज करते हैं। और उसकी जो स्थिति फिलहाल है वो भारत के लिए, अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, यूरोप के लिए, सबके लिए खतरे की घंटी है। देखिए, चाइना जहां है और इंडियन ओशन जहां है, मतलब बहुत लंबी दूरी है, उसके बाद लाल सागर जहां है वो भी बहुत लंबी दूरी है। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने यहां खुद को कहें कि एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि साबित किया है, अब चाइना फिलहाल इंडियन ओशन में लगातार अपनी जो घुसपैठ है वो बढ़ा रहा है। ये खतरे की घंटी है। आज ही जर्मनी के एक विमान को, मतलब लाल सागर में ये विमान एक काम करता है कि ये हूती विद्रोही कुछ हमला तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ और जो तत्व हैं वो तो विमानों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ जांच करने का, जर्मनी का एक फाइटर था वो काम करता था। लेकिन चाइना ने उसे लेजर से निशाना बनाया। लेजर से निशाना बनाया, लेजर से इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि आप डायरेक्ट हमला नहीं करते, कोई विस्फोट नहीं होता है, जो कॉकपिट होता है वहां आप लेजर से हमला करते हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं, जो क्रू मेंबर होता है समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो जो प्लेन था वो लगभग क्रैश होते होते बचा है। जर्मनी ने खुद इस बात की जानकारी दी है और चीन से कहा है कि यह अस्वीकार्य नहीं है। तो लाल सागर हो, पैसिफिक ओशन में भी लगातार चीन अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है और इंडियन ओशन में भी चीन जिस तरीके से अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है वो दुनिया के लिए वाकई में चिंता का विषय है। यहां पर आप ये लगा लीजिए कि चीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन हूती विद्रोहियों को चीन ट्रेनिंग भी देता है, हथियार भी देता है, पैसा भी देता है। इन विद्रोहियों के बारे में ये जो आंकड़े हैं, 1 लाख से 2 लाख ये विद्रोही समुद्र में तैनात हैं हूतियों की तरफ से। जो मतलब आज का जो यमन है, यमन की 80% आबादी पर ये पूरा कब्जा रखते हैं। राजधानी जो है उसकी सना, उस पर कब्जा रखते हैं। और 2003 में उन्होंने नारा दिया था अमेरिका और इजराइल का खात्मा और इस्लाम की जीत। उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। माफ कीजिएगा 2023 में जो कुछ इजराइल और हमास के बीच हुआ, उसके बाद से इन लोगों ने अपनी रणनीति एक बार फिर से बदली है। और जो मैजिक सीज, इस जो जहाज है, इस जहाज का नाम मैजिक सीज है, जिसे डुबोया इन्होंने। हालांकि सऊदी अरब भी वहां सीमा साझा करता है और सऊदी अरब की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है विद्रोहियों की। ईरान की तरफ से भी निंदा की गई है, हालांकि ये सिर्फ कागजी बातें हैं क्योंकि ईरान ही इन्हें सपोर्ट करता है। बाकी दुनिया के लिए बड़ी विषम परिस्थिति फिलहाल शबनम ये बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापार आजकल चलता है लाल सागर से, भारत का हो या फिर दुनिया का हो, 12% जो ट्रेड है, $1 ट्रिलियन का जो ट्रेड है वो चलता है। चाइना कितना और मदद, हालांकि पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इस बारे में कहा जाता है कि चाइना सपोर्ट तो इन लोगों को करता है। बिल्कुल। तो चलिए, जिस तरीके से हूतियों ने यह हमला बोला, वाकई कई देशों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। भारत की अगर बात करें तो 40% तेल आयात इसी रास्ते से होता है, तो असर वहां पर भी पड़ सकता है। खाड़ी देश सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये देश तेल और गैस का बड़ा हिस्सा लाल सागर के रास्ते यूरोप और एशिया में भेजते हैं। रास्ता बंद होने पर उनकी अर्थव्यवस्था को झटका लग जाएगा। अगर और देशों की, यूरोपीय देश की बात करें, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, तो यूरोप का 30% से ज्यादा व्यापार सुएज नहर और लाल सागर के रास्ते होता है। रुकावट से माल में कमी, महंगाई और सप्लाई चेन टूट सकती है। और इसी के साथ एशियाई देश, अगर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये देश लाल सागर के रास्ते यूरोप और अफ्रीका से व्यापार करते हैं। रास्ता बंद होने पर शिपिंग लागत और बढ़ जाएगी। और इसी के साथ अफ्रीकी देश मिस्र, सूडान और
इरिट्रिया, जिबूती की अगर बात करें तो मिस्र को सुएज नहर से होने वाले आयात का मतलब $9 बिलियन सालाना भारी कमी उसमें आ सकती है, भारी असर उन पर पड़ सकता है। तो यानी कि अगर हूतियों का लाल सागर पर कब्जा और इस तरीके की हरकतें लगातार, ये शबनम जो आपने जिबूती का जिक्र किया ना, जिबूती में 2017 में चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया था, और ये जो हूतियों का जहां नेवल बेस है उससे सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी इसकी है। और ये कहा गया, हालांकि मतलब इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये बताया था कि जो नेवी है चीन की, उसने हूतियों से एक डील की है, उसने हूतियों से बातचीत की है जिससे कि उसके जो कमर्शियल शिप्स हैं वो सुरक्षित रहें। उसके एवज में चाइना लगातार ट्रेनिंग देता है, इन लोगों को मदद करता है, और जो मतलब सुसाइड सबमरीन जो है हूतियों की, उन्हें भी बनाने में चीन इन हूतियों की मदद कर रहा है। तो अपने शिप्स को सुरक्षित रखने के लिए चीन एक ऐसा देश है कि जिसने पूरी दुनिया के व्यापार को संकट में डाल दिया। बिल्कुल, तो चीन तो पूरी दुनिया के व्यापार को संकट में डाल ही रहा है, लेकिन यहां अमेरिका भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ही हूती हमलों के जवाब में लाल सागर में नौसेना तैनात की है। अगर तनाव बढ़ा तो सैन्य खर्च और सियासी तनाव बढ़ जाएगा और इस पर वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।